पश्चिम बंगाल का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलकर आया है और हमने अपने ज्ञापन में इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस प्रकार से पिछले 14 सालों में जब से तृणमूल की सरकार रही है, कैसे वहाँ पे वोटर रोल को मैनिपुलेट करने का काम वहाँ की प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। हमने इलेक्शन को साफ सुथरा बनाने के लिए इस वोटर रोल के रिवीजन और ऑडिट की मांग करी है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये जानकारी रखी कि लगभग 13,03,065 ऐसे वोटर्स पश्चिम बंगाल में हैं जो डुप्लीकेट हैं, जहां पे वोटर का नाम, उसके रिश्तेदार का नाम और उसकी उम्र एक ही है। इसके साथ हमने 8,415 ऐसे एपिक नंबर की जानकारी कमीशन को दी जहां पर डुप्लीकेशन है। ये डुप्लीकेशन पश्चिम बंगाल के ही वोटरों में है। कुछ वोटर ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों में भी रजिस्टर्ड है और पश्चिम बंगाल में भी रजिस्टर्ड है। इन सभी वोटरों की जानकारी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने दी है और हमने उनसे कहा है कि अगर आने वाले चुनाव को वायलेंस फ्री रखना है, फेयर और ट्रांसपेरेंट रखना है, तो पश्चिम बंगाल के वोटर रोल के रिवीजन की आवश्यकता है, ऑडिट की आवश्यकता है। और कमीशन ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमारी रिक्वेस्ट को देखेंगे। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में इल्लीगल वोटर्स यानी अवैध वोटर्स, बांग्लादेश के घुसपैठिए और रोहिंग्या जो बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल में बसाने का काम किया है और उनको वोटर रोल में उनका नाम डालने का काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने उनको लेजिटिमाइज करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके माध्यम से हमारी चुनाव प्रक्रिया को कमज़ोर करने का काम किया है। उसके लिए भी हमने इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है कि ऐसे सभी वोटरों को दोबारा से स्कैन किया जाए और ऑडिट में ऐसे वोटरों की तफ्तीश की जाए जो डेड, एब्सेंट और मूव्ड वोटर है, यानी जो वोटर रोल क्लीन अप की ज़रूरत है उसको भी इलेक्शन कमीशन समय रहते करे, ये हमने उनसे मांग करी है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।